प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम महाराज ब्रह्मानंद जी का पद ले रहे हैं और उन्होंने बड़ी दिव्य बात की कि सत्संग में हमें प्रभु के गुणों का गान करना चाहिए और यही गान हमारे जीवन का कल्याण करने वाला हो जाता है। तो कहते हैं कि आज सखी सत्संग में मिल के हरि गुण गान करो। आज सखी सत्संगत में मिल के हरि गुण गान करो। कली में हरि नाम समान बढ़ो, कोई और उपाय नहीं जग में। कली में हरि नाम समान बढ़ो, कोई और उपाय नहीं जग में। सब पाप निवारण कारण है, भव तारण है मन में सुमरो। आज सखी सत्संग में मिल के हरि गुण गान करो। बिन संत समागम ज्ञान नहीं, बिन ज्ञान न मोक्ष मिले कबही। कर ले तप तीरथ दानु घने, चहु धाम न बीच भले बिचरो। आज सखी सत्संग में मिल के हरि गुण गान करो। विश्व चराचर में परिपूर्ण, चेतन ब्रह्म स्वरूप सदा। घट भीत जानु पिछानु सही, मन बीच निरंतर ध्यान धरो। आज सखी सत्संग में मिलकर हरि का गुण गान करो। सब संशय दूर करावत है, निज रूप लखावत है तन में। ब्रह्मानंद सुनो गुरु ज्ञान सदा, भव सागर दुस्तर पार करो। आज सखी सत्संग में मिल के हरि का गुण गान करो। महाराज ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि सत्संग में आज मिलकर के प्रभु के गुणों का गान करो, यानी उस हरि की चर्चा करो जो परम सत्ता है और प्रेम में डूबो, उसके भाव में डूब करके आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए सत्संग, और सत्संग का मतलब क्या है? अच्छे लोगों का संग जो आपको ऊंचाई की तरफ ले जाए, अधोगामी नहीं ऊर्ध्वगामी बनाए। जो हमारे जीवन में दो ही तो काम होते हैं, एक या तो हम ऊपर उठते हैं या फिर नीचे गिरते हैं। कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता है, निरंतर एक ही स्थिति में बना रहे, ऐसा होना संभव नहीं है। या तो उसका विकास होगा, ऊंचाई की तरफ जाएगा, या अधोगामी नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम थोड़ा अपने अच्छे लोगों का साथ लेकर के ऊंचाई की तरफ बढ़ते रहें। ये जो विराट है असीम है और खोज भी असीम है हमारी। उस अनंत सत्ता की खोज के लिए हमें थोड़ा मन को अपना सुधारना पड़ेगा और अच्छे लोगों का सत्संग करके ऊर्ध्वगामी बनना पड़ेगा। तो कहते हैं कि कली में हरि नाम समान बढ़ो। भगवान का ये जो काल के समय की गणना की गई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये बार बार इसकी चर्चा आती है और संत और साधक इस बात की चर्चा करते हैं कि कलयुग में हरि नाम समान बढ़ो। कोई नाम की महिमा कलिकाल में ज्यादा है। कोई भी व्यक्ति प्रभु के नाम का चिंतन करता है तो उसका कल्याण है। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पित माता। भगवान का नाम इस लोक में भी कल्याणकारी है और परलोक में, दोनों में माता पिता का कार्य करता है। हित पर लोक लोक पित माता। इसलिए भैया नाम में कुछ खर्चा भी तो नहीं है ना, ये तो केवल अपने वाणी के माध्यम से, और जब वाणी से हम उसका नाम सुमरण करेंगे तो वो हृदय के अंदर
चला जाएगा और हृदय से पुकार उठेगी, प्रेम जागृत होगा, धीरे धीरे हम आनंद में डूबने लगेंगे। तो कहते हैं कि वो कल्याणकारी है भगवान का नाम, और कोई भी उसका जब स्वाद लेने लग जाता है वो फिर आनंद में डूबने लग जाता है। तो कली में हरि नाम समान बढ़ो, कोई और उपाय नहीं इस जग में, संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं है। इतना सरल और सीधी बात, आप कुछ भी काम करते रहो लेकिन प्रभु का नाम सुमरण कर सकते हो। आप एक चित्त का कोना उस प्रेम से भर दो तो चिंतन चलता रहेगा। प्रभु के नाम सुमरण में मन, कहते हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथ से कर्म करो, संसार का शुभ कार्य करते रहो भाई, लेकिन मन से सुमरन करो परमात्मा का, मन राखो जहां कृपा निधाना। वो जो कृपा के खान है, कृपा सिंधु है भगवान, उनमें मन जोड़ दो भाई, तो फिर आपकी बात बनने लगेगी। सब पाप निवारण कारण है, और वो भगवान सभी पापों का निवारण करने वाले, निवारण यानी दोष दुर्गुणों को नष्ट करने। हरि एव हरति सब पापा, हरि का जो नाम का सुमरण करता है उसके पापों का क्षय होने लग जाता है भाई। ऐसी दिव्य महिमा है भगवान के नाम की। इस बात को जानकर अगर आप नाम का सुमरण करेंगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और इसमें कोई खर्चा थोड़ी लग रहा, क्या खर्च है प्रभु के नाम सुमरण करने में, क्या है, क्या मुसीबत थोड़ी है कुछ भाई। तो भव तारण है मन में सुमरो, और उसका नाम कैसा है, संसार सागर से पार उतारने वाला। तो फिर बात बहुत ऊंची है। तो हमें सुमरन करने में कोई परेशानी थोड़ी है, हमें करना ही चाहिए। और संत वही बात कहते हैं कि बिन संत समागम ज्ञान नहीं। संतों के समागम करो, यानी उनसे मिलो जुलो, उनकी बातें सुनो, उनसे प्रश्न पूछो। और जब आप प्रश्न पूछोगे तो फिर आप आनंद की तरफ बढ़ रहे हो। प्रभु आनंद सागर है, और उस सागर से अगर एक बूंद आपके जीवन में उतर गई तो बड़ी बात बन गई भाई। वो बूंद हमारे जीवन में आ जाए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। देखो, आपके जीवन में सबसे बड़ी कमाई है परमात्मा के नाम की, और वो कमाई हमारे जीवन में अगर आ जाती है तो फिर बहुत ऊंची बात है। बिन संत समागम ज्ञान नहीं, बिन ज्ञान न मोक्ष मिले कभी। मोक्ष भी नहीं मिल सकता है बिना ज्ञान के भाई। मोक्ष तभी मिल सकता है जब हमारे जीवन में वह ज्ञान होगा। कर ले तप तीर्थ दान घने, चहु धाम न बीच भले बिचरो। आप चारों धाम की यात्रा कर लो तो भी क्या होगा, जब तक आप उसके नाम के प्रेम में नहीं डूबोगे। तो फिर तीर्थ करो, दान करो, सत्कर्म करो, लेकिन जब तक समझ विकसित नहीं होगी तब तक आपकी यात्रा अधूरी है। समझ विकसित करनी पड़ेगी। और वही बात यहां पर कहते हैं संत महाराज कि आप थोड़ा इस पर विचार करो, और जब विचार करोगे तो बात बन जाएगी। और हमें विचार ही तो करना है भाई। विश्व चराचर में परिपूर्ण चेतन ब्रह्म स्वरूप सदा। भगवान का वो जो चैतन्य स्वरूप है वो चराचर विश्व में, चर अचर में, सब में विद्यमान है। घट भीतर जान पिछान सही, मन बीच निरंतर ध्यान धरो। और तुम्हारे अंदर विद्यमान है वो, घट के भीतर है, घट भीतर जान, उसको जान लो कि तुम्हारे अंदर है, पहचान कर लो। मन बीच निरंतर ध्यान धरो, और फिर अपने मन से उसका चिंतन करो, ध्यान धारण करो। तब बात आपकी ऊंचाई की तरफ जाएगी, और आप उसको जब पहचान लोगे तो मौज में डूबने लगोगे भाई। सब संशय दूर करावत है, वो जो नाम है भगवान का, उससे आपके संदेह निकल जाते हैं। और बाबा तुलसीदास जी वही बात कहते कि संशय बिहंगे उड़ावन हारी। भगवान का नाम कैसा है, वो संदेह को उड़ाने वाला है। संदेह रूपी जो पक्षी है आपके जीवन में, संशय विहंग
उड़ावन हारी। वो नाम का जब सुमरन करेंगे तो संदेह निकल जाता है भाई, उससे पक्षी उड़ जाता है। कौन सा पक्षी है? संदेह, भ्रम का जो पक्षी है हमारे जीवन में, उससे उड़ जाता है, संदेह दूर हो जाता है। तो यहीं पर बात ब्रह्मानंद जी महाराज भी कहते हैं कि सब संशय दूर करावत है, निज रूप लखावत है तन में। वो संदेह भी निकालता है नाम के माध्यम से और आपके रूप का दर्शन कराता है। ब्रह्मानंद सुनो गुरु ज्ञान सदा, गुरु के ज्ञान को आप स्मरण करो, सदा सुमरण करोगे तो बात आपकी बनने लगेगी। भव सागर दुस्तर पार करो, और फिर ये भव सागर से भी आपको पार कराने वाला है नाम। नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है भाई। राम का नाम जो है, प्रभु का जो नाम है, बहुत अद्भुत है। इस पे हम आगे बड़ी दिव्य चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अभी आप समझिएगा, आप प्रारंभ कर दीजिए, प्रभु के नाम का सुमिरन प्रारंभ करो तो आपके जीवन में कल्याण की बात आने लगेगी। नमस्कार।